हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 13 है, तो ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, बन सकते हैं, यह आपको बतानी है। तदनुसार ऐसे कितने जोड़े संभव है यह आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत ही ध्यान से इसको आप समझिएगा ताकि आगे आने वाला जो क्वेश्चन हो वह आपके लिए आसान हो जाए। जैसे देख लीजिए, अगर आपसे हम एक क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 आए तो ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है। तो दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 आए तो ऐसा जोड़ा पहला संभव होगा 1 और 7। देखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। हम 1 7 लिखे, 7 1 लिखे, एक ही बात है। दूसरा जोड़ा क्या बन सकता है, 2 और 6 बन सकता है। तीसरा जोड़ा क्या बन सकता है इसका, 3 और 5 बन सकता है। चौथा जोड़ा क्या बन सकता है इसका, 4 और 4 बन सकता है। जब इक्वल आ जाए तो उसके आगे मत बढ़िएगा, आगे इसलिए नहीं बढ़िएगा क्योंकि यही चीज़ रिपीट होगा। अब इसके आगे तो 5 और 3, तो 3 5 ले चुके हैं, 5 3, तो यही बात हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 6 2 2 6 ले चुके हैं, फिर यही चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो हमने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया था अलग से कि अगर हम आपसे पूछे कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 आए तो ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आप अगर इस तरीके से सोचते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर 1 2 3 4 जोड़ा बनेगा, 4 युग्म बनेगा, 4 पेयर बनेगा, जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इस फॉर्म में पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 और उनका HCF 13 हो तो ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है। मतलब ऐसा कितना जोड़ा संख्या है, कितना पेयर संख्या है जिन दोनों को गुणा करने पर तो 2028 आ जाए और अगर उनका मसन निकाले तो 13 आ जाए। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम मानेंगे संख्या। तो जनरली अगर हमें संख्या मानना होता है ना, नंबर सिस्टम में जनरली आप संख्या मानते हैं तो क्या मानते हैं, x y मानते हैं या a और b मानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में HCF दिया जाए तो HCF के साथ संख्या बनाना हो तो HCF के साथ एक बार लगाइएगा a और HCF के साथ एक बार लगाइएगा b, संख्या आपका बन जाएगा। क्या करिएगा आप एक बार HCF के साथ a लगाइएगा और एक बार b लगाइएगा, संख्या आपका बन गया। क्वेश्चन में अगर HCF नहीं होता तो संख्या हम a और b ही मानते, लेकिन अगर HCF आ जाए तो HCF से संख्या बनाना होगा तो HCF के साथ एक बार a और एक बार b जोड़ेंगे। मान लीजिए कि HCF 7 दिया गया होता तो संख्या क्या बनाते हम, 7a और 7b। अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों किए, सीधे a और b क्यों नहीं माने। तो आप एक चीज सिंपल सोचिए कि इस दोनों का महत्तम HCF 13 कब होगा, इस संख्या का और इस संख्या का HCF 13 कब होगा, जब यह भी 13 से कटेगा और यह भी 13 से कटेगा। तो जब तक दोनों में 13 नहीं होगा तब तक दोनों 13 से कैसे कटेगा। तो यही कारण है कि हमने दोनों के साथ क्या लगाया, 13 लगाया। तो क्वेश्चन में आगे भी जब भी HCF के साथ संख्या आपको बनाना हो तो HCF के साथ एक बार जोड़ोगे आप a और अगली बार क्या जोड़ोगे, b। अब आगे, अब क्वेश्चन में जो दे रखा है वही निकालेंगे। बोला इनका गुणनफल 2028, किनका, इन संख्याओं का। तो संख्या क्या है हमारा, पहला 13 a पहला संख्या है और दूसरा संख्या क्या है, 13 b है। इन दोनों का गुणनफल तो गुणा कर दीजिए। इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है, 2028, तो बराबर में 2028 कर दीजिए। जो दिया जाएगा वही निकालेंगे हम इन संख्याओं का और इक्वल कर देंगे। दोनों का गुणनफल दिया गया है तो इन दोनों संख्या का गुणनफल निकाल के बराबर कर देंगे। योग दिया गया होता तो जोड़ करके बराबर करते। ठीक है, एलसीएम दिया गया होता तो एलसीएम निकाल के बराबर करते। मतलब जो दिया जाएगा इसके अलावा, HCF के अलावा जो दिया जाएगा वही निकालेंगे और इक्वल कर देंगे हम। आगे देख लीजिए, अब आगे इसको काटिए। 13 इधर गुना में ही इधर आएगा तो भाग में, तो 13 से काटिए इसको, 156 बार में कटेगा। फिर आगे देखिए इस 13, यह भी 13 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 13 से काटिए, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बचा, a गुना b, a गुना b का वैल्यू इधर क्या आ गया, 12। अब रुक जाइए, यहाँ से आपको क्या सोचना है, यहाँ से हमें सोचना है कि ऐसे कुल कितने जोड़े संभव है जिनका गुणनफल कितना आ जाए, 12 आ जाए। a गुने b का वैल्यू 12 आ गया। मतलब अब हमें क्या सोचना है, अब हमें सोचना है कि ऐसे कुल कितने जोड़े संख्या संभव है जिनका गुणनफल 12 हो जाए। तो अब सोचिए, पहला तो संख्या संभव है 1 और 12, हो सकता है कि एक का मान और a का मान 1 और b का मान 12, तो 1 गुने 12 12 हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि a का मान 2 और b का मान 6 हो जाए, 2 छके 12 हो सकता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या हो सकता है, जो जोड़ा पेयर 3 और 4, 3 चौके 12।
और कुछ हो सकता है क्या? 1 2 2 6 3 4 4 3, उसके बाद तो यही चीज़ रिपीट होने लगेगा। आगे अगर हम जाए तो 3 4 के बाद 4 3 हो जाएगा, यही चीज़ रिपीट होने लगा तो छोड़ दीजिए। यानी कुल कितना जोड़ा बना? 1 2 3। तो हमसे यही पूछा था कि कुल कितने जोड़े संभव है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 3। बट वही जोड़ा संभव होगा जो दोनों केवल 1 से कटे। तो 1 और 12 दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा, यह भी और यह भी 1 से कटेगा, ठीक है, दोनों 1 से कटेगा। यह दोनों 2 से कटेगा तो यह जोड़ा संभव नहीं होगा। यह दोनों केवल 1 से कटेगा तो वही जोड़ा संभव होगा। मतलब वही जोड़ा संभव होगा जिनका HCF 1 हो। जब आप पेयर निकाल ले उस समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि केवल वही जोड़ा पॉसिबल होगा जिनका मौसा क्या हो? 1 हो। तो 1 और 12 का मौसा कितना होगा? 1, क्योंकि दोनों अधिक से अधिक 1 से कटेगा। यह दोनों 2 से कट रहा है तो इसका मौसा तो 2 हो जाएगा। यह दोनों किसी से नहीं कट रहा है मतलब 1 से कटेगा तो इस दोनों का मौसा 1 होगा। तो कितना जोड़ा संभव हुआ? 2 जोड़ा संभव हुआ। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? 2 जोड़े संभव है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, 2 पेयर पॉसिबल। ऐसे संख्याओं का कुल कितना जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। कैसे संख्याओं का? जिनका गुणनफल 228 आ जाए और HCF 13 आ जाए, ऐसे 2 जोड़ा संभव है। अच्छा, 2 और 6 अगर ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए 2 और 6 अगर लेंगे तो 2 किसका वैल्यू? A का और B के जगह 6, तो A के जगह 2 लीजिएगा तो पहला संख्या क्या बन जाएगा? 13 दूना 26 बन जाएगा। और दूसरा संख्या 13 छके 78, B के जगह 6 लीजिएगा तो 13 छके 78। देखिए क्या 26 और 78 का गुणनफल तो आपका संभव है कि 228 हो जाए, लेकिन क्या इस दोनों का मौसा आपका 13 होगा? नहीं सर, 26 और 78 दोनों 26 से कट जाएगा तो इसका मौसा तो 26 हो जाएगा। इसलिए वही जोड़ा संभव होगा जिनका मौसा 1 होगा। तो हमेशा उन सभी को आप हटा दीजिएगा जिसका मौसा 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 2 संख्याओं का HCF और LCM 8 और 17 है, 1728 है, तदनुसार ऐसे अंकों के कुल कितने जोड़े होंगे? सबसे पहले आप संख्या बना लीजिए। संख्या किससे बनाइएगा? संख्या बनाएंगे हम HCF से। पहला संख्या क्या होगा हमारा? 8A हो जाएगा चूंकि HCF 8 दिया है, और दूसरा क्या होगा? 8B हो जाएगा। आगे क्या बोला है? इसका LCM 1728, तो LCM निकालो। तो हम यहाँ पे निकालते हैं 8A और 8B का LCM यानी कि लघुत्तम। इस विधि से, भाग विधि से निकालते हैं। 8 से भाग करिए, कटेगा A टाइम्स, यह कटेगा B टाइम्स। अब इसका LCM निकालना है तो क्या करोगे आप? 8 गुने A गुने B, यही तो करते हैं ना, जितना से कटता है काटते हैं, उसके बाद सबको गुना करते हैं, तो 8AB हो गया। तो 8A और 8B का LCM क्या हो जाएगा? 8AB हो जाएगा। यह बात भी आप समझ गए। 7A और 7B का LCM 7AB, 12A और 12B का LCM 12AB हो जाएगा। क्लियर? तो संख्या HCF से बना लिए, इससे हम संख्या बना लिए, और आगे LCM 1728, तो 8A और 8B का LCM 8AB होगा, जो देगा वही निकालेंगे। तो LCM 8AB, जबकि LCM दे रखा है 1728। अब आप सोल्व करिए। 8 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 8 से अगर इसको काटिएगा 216 हो जाएगा। अब आपके पास देखिए क्या हो गया? A गुने B का मान 216 आ गया, एक बड़ा वैल्यू आ गया है, कोई बात नहीं है। अब हमें क्या बताना है? ऐसे कुल कितने जोड़े संभव है जिसका गुणनफल 216। तो जितना जोड़े का गुणनफल 216 होगा वही इस कंडीशन को भी आपका सेटिस्फाई कर देगा। तो हम सोचते हैं, अब शुरू करिए 1 से। सबसे पहले 1 गुने 216, 216 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलिए, अब 2 गुने 108, 2 तो काटेगा ही, जो काटेगा, जितना टाइम्स काटेगा साथ में लिखते चलिएगा। इसके अलावा 3 भी काटेगा तो 3 गुना 72, 216 हो जाएगा, ठीक है। 3 तो काटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 4 भी काटेगा, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 गुने 54, 5 तो नहीं काटेगा, 5 उसी को काटता है जिसके अंतिम में 0 या 5 हो। 6 गुने 36 होता है 216, तो 6 और 36 हो जाएगा। 7 तो नहीं काटेगा, 7 या 21, 8 भी इसको काटेगा, तो 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 8 गुने 27 हो जाएगा। और देखिए क्या क्या पॉसिबल है। 9 काटेगा, हाँ सर 9 काटेगा, 9 दूना 18, 3 9 चौके 36, 9 गुना 24 हो जाएगा। 10 तो नहीं काटेगा क्योंकि 10 उसी को काटता है जिसके अंतिम में 0। 11 भी नहीं काटेगा, 12 हो सकता है। 12 से अगर इसको काटिएगा तो 12 एकम 12, 12 8 96। 13 नहीं काटेगा, 13
से भाग करिएगा तो 13, 8, 86 नहीं कटेगा, 14, 7 नहीं काटेगा, 15 नहीं काटेगा, 16, 16 एकम 16, 5, 56 नहीं काटेगा, 17 नहीं काटेगा, 18 तो आपका आ ही चुका है। इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। अब इसमें से भी वही जोड़ा संभव होगा जिसका HCF 1 होगा, तो 2 और 108 दोनों 2 से कट जाएगा, यह संभव नहीं होगा। दोनों 3 से कटेगा, यह संभव नहीं होगा। दोनों 4 से कटेगा, यह संभव नहीं होगा। दोनों 6 से कटेगा, यह भी संभव नहीं। 8, 27 केवल दोनों 1 से कटेगा, यह जोड़ा संभव है। 8 और 27 का मौसा 1 होगा ना। 9, 24 दोनों 3 से कटेगा, संभव नहीं है। दोनों 6 से कटेगा, संभव नहीं है। तो कितना जोड़ा बना? एक तो 1 और 216 इस दोनों का मौसा 1 होगा, और एक 8 और 27 इस दोनों का मौसा 1 होगा। तो वही जोड़ा संभव होगा जिन दोनों का मौसा 1 होगा। तो ऐसा कितना जोड़ा आया है? 2 जोड़ा। तो हमारा आंसर फिर से क्या बनेगा? ओनली 2 पेयर पॉसिबल। ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े। कैसे संख्याओं का? जिनका LCM 1728 और HCF 8 आ जाए, ऐसा कुल मिला के 2 ही जोड़ा संभव है पूरे नंबर सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 संख्याओं का योग 232। ठीक है भाई, योग दे रखा है 232। उनका HCF 29 है। तो उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्याओं के कुल कितने युग्म हैं? युग्म यानी कि जोड़ा। सबसे पहले हम संख्या बना ले। हाँ सर, संख्या बना लीजिए। संख्याएं बताइए क्या होगा। HCF दिया गया है 29, तो पहला संख्या हो जाएगा हमारा 29A और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 29B हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या दे रखा है? योग। तो हम इनका योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे? 29A प्लस 29B। तो 29 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 29 इंटू A प्लस B। हम ऐसे लिखे 29A प्लस 29B, इस तरीके से लिखे, या 29 कॉमन लेके 29A प्लस B लिखे, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो संख्याओं का योग 29A प्लस 29B यानी कि 29 इंटू A प्लस B। योग निकालिए हम। किनका योग निकाले? इस दोनों का। जबकि योग क्या दिया गया है? 232। इन संख्याओं का योग 232 दे रखा है। दोनों योग ही हैं, इसलिए आपस में बराबर। जो देगा वही निकालेंगे। अब आप इसको काटिएगा तो 29 से यह कटेगा, 29 8 232। अब A प्लस B का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपका? A प्लस B का वैल्यू 8 आ गया। अब हमें बताना है कि ऐसे संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है। तो A प्लस B का वैल्यू 8 आया है, तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। तो 1 और 7 हो सकता है। 1 से ही शुरू करिएगा और आगे बढ़िएगा असेंडिंग ऑर्डर में। 2 और 6 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? 3 और 5 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और 4 और 4 हो सकता है। ठीक है, 4 और 4 हो सकता है। इसके अलावा तो आगे नहीं होगा। इक्वल हो गया, उसके बाद तो फिर से वही बढ़िएगा। 5 3 तो इधर आ चुका है। अब इसमें से भी वही जोड़ा संभव होगा जिन दोनों का HCF 1 होगा। तो 4 4 दोनों 4 से कटेगा, यह दोनों 1 से कटेगा तो इसका HCF 1। यह दोनों 2 से कट जाएगा तो इसका भी HCF 2 होगा। वही जोड़ा संभव होगा जिसका मौसा यानी HCF 1 होगा, और मौसा 1 उन्हीं दोनों का होगा जो दोनों केवल 1 से कटे। तो यह दोनों केवल 1 से कटेगा और 3 और 5 केवल 1 से कटेगा। तो कितना जोड़ा संभव है? 1 और 2। तो हाँ, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 जोड़े संभव है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, 3 क्वेश्चन, सभी में आंसर 2 जोड़ा आया है। इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर 2 जोड़ा ही होगा, इसके अलावा भी हो सकता है। यह एकमात्र संयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 384, HCF 48। तो संख्याओं में अंतर। इस बार नहीं बताना है कि ऐसे कितने जोड़े संभव है, इस बार क्या बताना है? संख्याओं में अंतर। तो सबसे पहले संख्या बना ले। हाँ सर, संख्या बना लीजिए। संख्या बताइए क्या होगा? संख्या क्या होगा बोलिए? HCF दे रखा है ना, तो HCF से संख्या बनाइए 48A और 48B। यह आपका संख्या हो गया। अब आगे योग दे रखा है तो योग निकालिए। 48A और 48B का योग क्या होगा? 48 इंटू A प्लस B। यही तो योग होगा ना, 48 इंटू A प्लस B। जबकि योग कितना दे रखा है? 384। जो देता है वही निकालते हैं, तभी तो हम बराबर कर पाएंगे ना। यहाँ योग दिया गया है, इसलिए इन संख्याओं का भी हम योग निकाले और बराबर कर दिए। 48 से काटिए, 48 8 384। तो A प्लस B का वैल्यू कितना? 8। अब A प्लस B का वैल्यू 8 आया, तो पॉसिबल पेयर आप सोचो कि क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि A का मान 1 B का मान 7, संभव है। चलिए और आगे हो सकता है A का मान 2 B का मान 6, यह भी संभव है। हो सकता है A का मान 3 B का मान 5, यह भी संभव है।
ऐसा भी हो सकता है a का मान 4 b का मान 4, यह भी संभव है। बट इसमें से उनको हटा दीजिए जिसका मौसा 1 ना हो, तो इसका मौसा 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों 4 से कटेगा, इसका मौसा 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों 6 से कटेगा। तो ऐसा कितना जोड़ा संभव है, 1 7 और 3 5, यही 2 जोड़ा संभव है। अब हमें यहाँ पे यह तो नहीं बताना है कि कितने जोड़े संभव है, हमें क्या बताना है, संख्याओं में अंतर क्या होगा। संख्याओं में क्या बताना है, अंतर। तो देखिए अंतर कैसे निकालिएगा आप, अंतर हमें बताना है तो अंतर कैसे निकालोगे आप, अंतर बराबर संख्याओं में अंतर, तो संख्या तो यही है ना 48A और 48B, तो अंतर हो जाएगा 48 इंटू A माइनस B, यही तो अंतर होगा ना संख्याओं में, 48A माइनस 48B, 48 कॉमन लेंगे तो A माइनस B, संख्याओं में तो अंतर यही होगा। अब अगर हम देख लीजिए यहाँ पे 48 इंटू A के जगह क्या लेते हैं, A के जगह 7, B के जगह 1 लेते हैं, बड़ा संख्या पहले छोटा संख्या बाद में लेते हैं, है ना। 1 7 मतलब इसमें से कोई एक A का मान दूसरा B का मान होगा, अंतर बताना है, अंतर पॉजिटिव होता है, तो A के जगह 7 B के जगह 1 लेंगे तो 48 गुना कितना आता है आपका 7 माइनस 1 6, 48 छके 8 छके 48, 8 हासिल 4, 8 और 6 चौके 24 और 8 32, ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या, 8 छके 48, 8 हासिल 4 और 6 चौके 24 और 4 28, कितना हो जाएगा 28, तो 288 आपका क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का अंतर आ जाएगा इस केस में। अच्छा उस केस में अंतर क्या होगा, तो A के जगह अगर आप लेते हैं 3 और B के जगह 5, तो 3 और 5 में अंतर कितना का, 2 का, 3 और 5 में अंतर 2 का, तो 48 दूना 96, तो हमारा आंसर 96 भी हो सकता है और 288 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब ऑप्शन में जो होगा वही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन में 288 है तो आंसर हमारा 288 हो जाएगा। चूंकि A और B का मान तो यह भी पॉसिबल है और यह भी पॉसिबल है, अगर A का मान 1 तो B का मान 7, तो अंतर कितना का हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 48 गुने 6, संख्याओं में अंतर मतलब कि संख्या तो यह दोनों है ना, तो 48A माइनस 48B अगर करते हैं तो 288 आता है, ठीक है, तो 288 भी हो सकता है और आपका 96 भी आंसर हो सकता है। हमने आपसे कहा कि जो विकल्प में होगा उसको आप चुन लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, नंबर 5, यदि दो संख्या प्रत्येक 13 से बड़ी है, क्या का औसत 13। अब चलिए संख्या हम बना ही लेते हैं, संख्या क्या हो जाएगा बोलिए, संख्या हो जाएगा आपका 13A और 13B, यही तो संख्या होगा ना 13A और 13B। अब आगे लसा 273, तो 13A और 13B का लसा बोलो क्या होगा 13AB, यही तो निकाले थे अभी 273। आगे आप इसको काट लीजिए, 13 से अगर आप इसको काटते हैं तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 एकम 13, A गुने B का वैल्यू 21 आया। अब A और B का पॉसिबल मान सोचिए क्या क्या हो सकता है, तो 1 और 21 हो सकता है, एक मान तो यह हो जाएगा, और क्या हो सकता है 2 तो नहीं होगा, 3 और 7 हो सकता है, और कोई पॉसिबल है क्या, और कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो यही दोनों पॉसिबल है, दोनों का मौसा भी 1 होगा। तो A और B का मान 1 21 और 3 और 7 दोनों हो सकता है, A और B का मान यह भी हो सकता है, A और B का मान यह भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी, तो अगर हम इस जोड़े को लेकर के संख्या बनाते हैं तो संख्या अगर A के जगह 1 रखते हैं तो संख्या 13 गुने 1 क्या रह जाएगा 13 रह जाएगा। और क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, प्रत्येक 13 से बड़ी, तो 1 और 21 किसी न किसी स्थान पर 1 तो लेना ही पड़ेगा, या तो A के स्थान पर 1 या B के स्थान पर 1, कहीं A गुने B का मान 21 है तो दोनों में से कहीं ना कहीं 1 तो लेना पड़ेगा, तो 1 अगर लेते हैं A के स्थान पर तो 13 गुने 1 संख्या 13 रह जाएगा। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला था, प्रत्येक 13 से बड़ी, तो इस हिसाब से यह जोड़ा आपका संभव नहीं हुआ। अगर A के स्थान पर 3 लेते हैं तो 13 तिया कितना 39 हो जाएगा, B के स्थान पर 7 तो 13 सत्ते 91। क्वेश्चन का कंडीशन क्या था कि प्रत्येक 13 से बड़ी हो जाए, बड़ी हो रहा है, ठीक है, मतलब यही जोड़ा संभव है। तो संख्याओं का योग, तो अब आप योग निकाल लीजिए संख्याओं का, किसका योग निकालना है संख्याओं का, संख्या क्या है आपका यही है 13A और 13B, तो योग क्या हो जाएगा 13 इंटू A प्लस B, क्योंकि 13A प्लस 13B आप करिएगा, 13A प्लस 13B, तो 13 कॉमन ले लिए A प्लस B ही आएगा, 13 के जगह 13 लेंगे इंटू A का मान क्या 3, B के जगह 7, तो 3 प्लस 7 10, 3 और 7 10, 10 से 13 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 130, 13 ब्रैकेट का मतलब गुना, 7 3 10, 13 से 10 में गुना करेंगे 130, तो यही इन संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, बोला है दो संख्याओं का HCF, यहाँ पे देख लीजिए क्या है
HCF दे रखा है 13 यानी कि मौसा 13, और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14, यह एलसीएम का आपका गुणनखंड है 13 और क्या है 14। तो बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या कैसे बताएंगे हम ऐसे क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में बड़ी संख्या या छोटी संख्या कैसे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में मौसा दे रखा है, मौसा क्या दे रखा है मौसा दे रखा है 23, मौसा क्या दे रखा है 23, तो दोनों जगह 23 रखिए। अब आगे HCF में यानी कि मौसा में छोटका गुणनखंड से अगर गुणा करिएगा ना तो छोटी संख्या निकल जाएगा। HCF में क्या करिएगा, छोटका गुणनखंड से गुणा करिएगा तो छोटी संख्या निकल जाएगा, और LCM के बड़का गुणनखंड से गुणा करिएगा तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। हो गया आपका आंसर। HCF में अगर छोटका गुणनखंड से गुणा करिएगा तो छोटी संख्या, और बड़का गुणनखंड से गुणा करिएगा तो बड़ा संख्या निकल जाएगा। तो HCF में हम बड़ी संख्या बड़का गुणनखंड से गुणा कर दिए, बड़ी संख्या 14 तिया 42, 2 हासिल 4, 14 दूना 28 और 4 32, यानी कि 322 आपका बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या बोलता तो हम इसमें गुणा करते, 13 तिया 39, 9 हासिल 3, 13 दूना 26 और 3 29, यानी कि 299 छोटी संख्या हो जाएगा और 322 बड़ी संख्या हो जाएगा। समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए दो संख्या आपके सामने है, एक 15 है और एक 20 है। अब इसका आप निकालिए भाग विधि से एलसीएम, तो 5 से भाग करिएगा, 5 से भाग करिएगा तो 5 तिया 15, 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब सिंपल सा एक चीज सोचिए कि यह दोनों 5 से कटा है तो 5 तो इसका मौसा भी हो जाएगा। तो अगर मौसा को हम हटा ले तो इसके बाद एलसीएम का दो गुणनखंड कौन कौन है, 3 और 4, यही होगा ना। यह दोनों 5 से कटा है तो यह तो आपका मौसा हो जाएगा। तो इसके तीनों गुणनखंड में से अगर मौसा को हटा ले तो मौसा के अलावा अन्य दो गुणनखंड 3 और 4 है। अब संख्या आपको बताना है कि संख्या क्या होगा, तो मौसा से, यहाँ देखिए मौसा से छोटका गुणनखंड में गुणा करिएगा तो छोटका संख्या, और मौसा से बड़का गुणनखंड में गुणा करिएगा तो बड़का संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज हमें करना है, मौसा यानी कि HCF से बड़का गुणनखंड में गुणा करेंगे, बड़का संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लौसा 495, मौसा 5, संख्याओं का योग 100, तो अंतर क्या होगा। फिर से वही तरीका, HCF दिया गया है तो HCF से सबसे पहले आप संख्या बना लीजिए। संख्या क्या होगा, मौसा 5 है तो संख्या 5A और 5B, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे लौसा 495, तो लौसा बताइए क्या होगा, 5A और 5B का लौसा 5AB होगा, जबकि दे क्या रखा है 495, तो 5AB का वैल्यू 495, यहाँ से A गुने B का मान निकालिए, 5 से काटिए 495 को, 5 नमा 45, 5 नमा 45, यानी A गुने B का मान कितना आ गया 99। आगे चलिए, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि उन संख्याओं का योग 100 तो इस दोनों का योग निकालिए, क्या होगा 5A और 5B का योग, तो 5 कॉमन ले लीजिए, योग 5 इंटू A प्लस B, यही होगा ना, जबकि योग कितना दे रखा है 100, 5 इंटू A प्लस B का वैल्यू 100। अब 5 से इसको काट लीजिए, 5 से अगर इसको आप काटिएगा तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है A प्लस B है, तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। अब दो चीज यहाँ पे आ गया, चूंकि यहाँ पे मौसा के अलावा एलसीएम भी दिया गया था और संख्याओं का योग भी दिया गया था, जो कि अब से पहले नहीं मिलता था। अब से पहले मौसा के साथ या तो एलसीएम या योग मिलता था, इस बार दोनों दिया है। अब दोनों दिया है तो हमें अब पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से A और B का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दो इक्वेशन आपके पास आ गया, A गुने B बराबर 99 और A प्लस B बराबर 20। अब दो ऐसा संख्या आप चुन लो जिसको गुना करने पर 99 और जोड़ने पे 20 आ जाए, तो ऐसा संख्या है 11 और 9। यह तो सोच लेना है आपको, गुना करने पर 99 जोड़ने पर 20 आ जाए, तो ऐसा दो संख्या कौन है 11 और 9। तो A का मान 11, B का मान 9, 11 गुने 9 99, 11 और 9 20, बस हो गया। अब हमें बताना है उन संख्याओं का अंतर, क्या बताना है अंतर बताना है, मतलब कि डिफरेंस। डिफरेंस किस में बताना है, संख्याओं में। और संख्या कौन है आपका, संख्या आपका A और B नहीं है, संख्या 5A और 5B है। तो अंतर क्या हो जाएगा 5A इंटू 5B, 5A माइनस 5B, यानी कि 5 इंटू A माइनस B। 5A माइनस 5B, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5A माइनस B होगा। तो 5 इंटू A के जगह क्या लोगे 11 और B के जगह 9, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2। तो 5 गुना 11 में से 9 माइनस करिए 2, 10। तो आपका आंसर यही क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
दो संख्याओं का HCF और LCM 7 और 140 है और संख्याएं 20 और 45 के बीच। एक कंडीशन यह भी है कि संख्या जो भी होना चाहिए वह 20 और 45 के बीच होना चाहिए, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले HCF से हम संख्या बना लेते हैं। तो संख्या देखिए क्या हो जाएगा आपका, पहला संख्या क्या होगा, HCF 7 है ना, तो 7A और 7B। HCF के अलावा क्या दे रखा है, LCM 140, तो 7A और 7B का LCM 7AB हो जाएगा, जबकि LCM दे रखा है 140। अब यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 7 से काटिए, 7 दूना 14 यानी कि 20, तो A गुने B का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब A गुने B का वैल्यू 20 आया तो पॉसिबल पेयर सोचिए क्या क्या हो सकता है, तो 1 गुना 20, 20 तो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके अलावा 2 गुने 10 यह भी 20 हो जाएगा। इसके अलावा 3 तो नहीं होगा, 4 गुने 5 यह भी 20 हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई संख्या संभव है, नहीं सर इसके अलावा कोई संभव नहीं है। फिर 5 गुने 4 करिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। उसमें से भी इसको तो आप हटा ही दो क्योंकि इनका मौसा एक नहीं होगा, तो यह तो वैसे ही छट गया। अब आगे बोल क्या रखा है कि संख्या 20 और 45 के बीच। तो अगर आप A और B का मान 1 और 20 भी तो ले सकते हैं ना, या फिर 4 और 5 ले सकते हैं। तो अगर 1 और 20 लीजिएगा उस केस में देखिए क्या होगा, अगर A के जगह 1 तो संख्या बनेगा 7 गुने 1 यानी कि 7, और B के जगह 20 तो 7 गुने 20 यानी कि 140। अगर A के जगह 1 और B के जगह 20 लेते हैं तो A के जगह 1 लेने पर पहला संख्या 7 गुने A यानी कि 7 और 7 गुने 20 यानी 140 बनेगा, जो क्वेश्चन के कंडीशन को तोड़ रहा है। क्या बोला है, संख्या 20-45 के बीच, तो यह जोड़ा भी संभव नहीं हुआ क्योंकि इसको रखने पर संख्या जो है वह 20-45 के बीच नहीं बनता है। लेकिन A के जगह 4 लीजिएगा तो संख्या 7 चौके 28, 20-45 के बीच। B के जगह 5 तो 7 पंचे 35, संख्या 20-45 के बीच, यानी यही जोड़ा संभव है। तो A और B का मान क्या आ गया, 4 और 5, यह संभव नहीं है, 4 और 5। बोला उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो निकाल लीजिए योग। संख्याओं का योग बताना है तो संख्या क्या है आपका 7A और 7B, तो योग 7A प्लस 7B, 7 कॉमन ले लेते हैं तो 7 इंटू A प्लस B। अब आगे 7 इंटू A प्लस B, तो A का वैल्यू क्या है 4, B का वैल्यू 5, तो 4 और 5 9, 7 नमा कितना 63, 7 नमा 63। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नंबर 9 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है दो संख्याओं का योग 36, मौसा और लासा 3 और 105। मौसा क्या है देखो 3 है, तो मौसा से संख्या बना लो आप। संख्या क्या हो जाएगा 3A और 3B। क्लियर, आगे चलिए। संख्या 3A और 3B हो गया। अब बोला है इसका योग 36, तो 3A और 3B का योग क्या होगा 3A प्लस 3B, यही तो होगा ना। योग दे रखा है तो इसका हम योग निकालेंगे, योग 36। यहाँ पे आप इसको काटोगे 3 को, 3 से 36 को, 12 या 36। A प्लस B का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और भी कुछ दे रखा है ना क्वेश्चन में, बोला है इनका LCM 105, किनका संख्याओं का, तो 3A और 3B का LCM 3AB ही तो होगा ना। इन दोनों संख्या का LCM 3AB होगा, जबकि LCM क्या दे रखा है 105। 3AB का वैल्यू 105, 3 से काटिए 35 3 105। अब आपके पास देखिए क्या आ गया, A गुने B का वैल्यू आ गया 35। तो दो इक्वेशन आ गया, A और B का मान दो जगह है, एक तो A प्लस B बराबर 12 और A गुने B बराबर 35। तो ऐसे में A और B का मान चुनना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। A का मान क्या हो जाएगा, सोचिए कि ऐसा दो संख्या सोचिए जिसको जोड़ने पर 12 गुना करने पर 35, तो 7 और 5 हो जाएगा। तो A का मान कितना 7 और B का मान 5, तो 7 पंचे 7 और 5 12, 7 पंचे 35। तो आपने A और B का मान सोचा है। अब A और B का मान आपने सोचा है तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 7 तिया 21 होगा, और दूसरा संख्या B के जगह 5 लेते हैं तो 7 पंचे 35। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इनके व्युत्क्रमों का योग। किनके व्युत्क्रमों का, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो एक संख्या 21 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/21। व्युत्क्रम कहने का मतलब कि उल्टा। और दूसरा संख्या देख लीजिए क्या है 35, तो इसका व्युत्क्रम 1/35। निकाल लीजिए इसका योग। एलसीएम क्या हो जाएगा 105। 21 पंचे तो 5 हो जाएगा, 35 तिरिक तो 3 हो जाएगा, 8/105 हो जाएगा। 8 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 105। लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 21 पंचे और 35 तिरिक, एक बार चेक कर लेने दीजिए, यहाँ पे कुछ लग रहा है कि एरर हो गया है क्या।
एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ जी, संख्या आपका क्या बन चुका है, ए के जगह 7 और बी के जगह 5। तो एक संख्या 7 या 21 और दूसरा संख्या कितना बन गया है आपका, दूसरा संख्या आपका देख लीजिए, यहाँ पे गलत हम लिख दिए थे, यहाँ पे गलत लिख दिए थे। एक संख्या आपका ए के जगह 7 तो 7 या 21 और बी के जगह आप कितना लीजिएगा 5, तो 5 या 15 होगा ना। अब योग निकालिए, तो व्युत्क्रमों का योग, तो पहला संख्या 21 है तो इसका व्युत्क्रम 1/21 हो जाएगा और दूसरा आपका 15 है तो व्युत्क्रम 1/15 हो जाएगा। अब इसका योग निकालना है, निकाल लीजिए। 21 और 15 का एलसीएम 105, 21 पंचे तो 5 होगा और 15 सते तो 7 होगा, 7 और 5 12, 12/105। अब आप इसको काटिएगा 3 से तो 3 चौके 12 और 3 से काटिएगा तो 35, यानी कि 4/35 आपका आंसर हो गया। इसके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा 4/35। ठीक है, तो एक तो यह तरीका है जो पूरा बेसिक मेथड है जो अब तक सोल्व कर रहे थे। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। दूसरा तरीका यह है कि जब भी कोई दो संख्या दिया जाए, जैसे अगर मान लीजिए एक संख्या a और दूसरा संख्या b है, ठीक है। अब अगर आपसे इसके व्युत्क्रमों का योग पूछे, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है 1/a प्लस 1/b का मान, तो जोड़ के देखिए व्युत्क्रमों को, एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अगर काटिएगा ए से ए कटेगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ए और बी के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ए प्लस बी बट्टा ए बी, बी प्लस ए बोले या ए प्लस बी बोले एक ही बात होगा। ए और बी के कोई दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा उसके योग बट्टा उसका गुणनफल, यही तो होगा ना, योग बट्टा गुणनफल। तो इस क्वेश्चन में देखिए संख्याओं का योग 36, तो ऊपर में जो इन संख्याओं का योग है उसको लिख दीजिए और बट्टा में गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में, योग ऊपर में। किन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछे ना, तो हम क्या करेंगे योग बट्टा गुणनफल करेंगे, उसके व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन जो आता भी है। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12, फिर 3 से काटेंगे तो 4 और यह क्या हो जाएगा आपका 3 से काटेंगे तो 35, तो 4/35 आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। बोला है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96, लघुत्तम 1296, एक संख्या 864, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस पे आधारित भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब आते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आपका यह बनता है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दें, अगर हम बात करें एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वह पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में, किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होगा वह उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। प्रैक्टिकली इस बात को हम आपको समझा लेते हैं। जैसे एक संख्या हम लिए 8 और दूसरा ले लिए 12, ठीक है। अब इसका आप बताइए सबसे पहले कि एलसीएम क्या होगा, तो 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, जिस किसी मेथड से आप निकालिए। और इसका एचसीएफ बता दीजिए क्या होगा, 8 और 12 दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4। अब देखो आप एलसीएम गुने एचसीएफ करो तो 24 गुना 4 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब इस दोनों संख्या को डायरेक्ट गुना करो, कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो 96 आया वह इस दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ गया। तो किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह उन दोनों के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है कि कभी एलसीएम पूछता है, कभी एचसीएफ पूछता है, कभी दूसरी संख्या पूछता है, कभी दोनों का गुणनफल पूछता है। तो वास्तव में क्या आप किए हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल दे और एचसीएफ पूछे तो एलसीएम को इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग करेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम से भाग तो एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में अगर पहली संख्या से भाग कर दे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भागा तो एचसीएफ मालूम, एचसीएफ से भागा तो एलसीएम मालूम, या फिर इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट आप बिठा सकते हैं।
बट इतना कॉमन क्वेश्चन है, बराबर ही आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप बनाइएगा। तो दो संख्याओं का महत्तम 96 और लघुत्तम 1296, महत्तम कितना 96 और लघुत्तम कितना 1296, तो लसा गुने मसा हो गया, एचसीएफ गुने एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में एक संख्या कितना दे रखा है 864, तो पहली संख्या से भाग कर लीजिए, दूसरा संख्या निकल जाएगा, हो गया। आप एचसीएफ के स्थान पर 96, एलसीएम के स्थान पर 1296, पहली संख्या के स्थान पर 864, दूसरी संख्या के स्थान पर x रखते, पहला संख्या इधर आता भाग में, यही चीज बनता। जब आप इसको काटिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 144 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में। और आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 6912। अब 6912 क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं के गुणनफल में जीसीडी यानी कि एचसीएफ से हम भाग कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा ना। देखो दो संख्याओं का क्या है, यह दो संख्याओं का गुणनफल है 6912, तो दो संख्याओं के गुणनफल में हम जीसीडी यानी कि एचसीएफ से भाग कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, और एलसीएम से भाग करते तो एचसीएफ निकल जाता। काटिए इसको, 12 से काटिए, 12 पंचे 60, 9 बचेगा, 12 सते 84, 12 छके 72, 12 दूना 24, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, यानी 288 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि दो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है, एक संख्या 24 है, तो उन दोनों का अंतर देखो, एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना है 72, एक संख्या हमें पता है कितना 24, तो दूसरा संख्या निकल जाएगा ना, हाँ सर निकल जाएगा। दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे, दूसरा संख्या निकल जाएगा, 24 तिया 72, 12 तिया 36, दूसरा संख्या कितना आ गया 36, ठीक है। एक संख्या क्या था 24, बोला है दोनों का अंतर क्या होगा, तो दूसरा संख्या फॉर्मूला से निकाल लिए 36, एक संख्या क्वेश्चन में दिया गया था 24, एक संख्या तो पता ही था ना, हमें दूसरा निकालना पड़ा फॉर्मूला से। बोला है दोनों का अंतर क्या होगा, यानी 36 माइनस 24, दोनों संख्या पता चल जाए तो उसके बाद इसका अंतर पूछ ले, जो पूछ ले हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अंतर आपका कितना का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा।